जो चलते हैं मंजिलें उन्हीं को मिला करती हैं। थक कर बैठने वालों से तो राहें भी गिला करती हैं। क्या फौज किसी ऐसे आदमी की जिंदगी को प्रभावित कर सकती है जिसका कभी सपने में भी सेना से कोई लेना देना नहीं हो, लेकिन फिर भी वो फौज का हिस्सा बनता है और जिंदगी भर कामयाबियां हासिल करने के बाद हर युवा को फौज में जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आज आप मिलेंगे भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर अतुल कुमार सिंह से, जिनकी मंजिल कभी भी भारतीय फौज नहीं थी, लेकिन भारतीय फौज ने उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया। मेरे फादर आगरा विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। मैं चाहता था या तो प्रोफेसर बनूं या किसी वैज्ञानिक क्षेत्र में जाके किसी रिसर्च में या किसी और इसी टाइप की फील्ड में जाऊं या डॉक्टर बनूं। जब मैं एमएससी में पढ़ता था तो मेरी दोस्ती नीलम से हुई, जो कि आज मेरी धर्मपत्नी है। मैं उनसे शादी करना चाहता था, तो मैं उनके फादर से मिलने गया, जो कि उस वक्त आर्मी में थे। उन्होंने मेरे सामने शर्त रखी कि मेरी लड़की का होने वाला पति आर्म फोर्सेस में कमीशन ऑफिसर होना चाहिए। उनके इस विचार को ध्यान में रखते हुए मैंने भारतीय वायुसेना में अप्लाई किया, परीक्षा दी, मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं कमीशन ऑफिसर बना वायुसेना में। AK सिंह का जन्म आगरा में हुआ और उनकी संपूर्ण शिक्षा भी आगरा में ही संपन्न हुई। 1992 में भारतीय वायुसेना में अपने चयन के बाद उन्होंने 13 साल फौज की नौकरी की और इस दौरान उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी गई उसका पालन उन्होंने निष्ठापूर्वक किया। भारतीय वायुसेना की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मुझे विभिन्न वायुसेना स्टेशनों पर मेरे को पोस्टिंग हुई। उसके बाद 1995 में मैंने विदेशी भाषा रशियन में एक एडवांस डिप्लोमा किया। भारतीय वायुसेना ने मुझे स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस में भेजा। उसके बाद मेरी नियुक्ति मॉस्को में एयर अटैचे के रूप में हुई, जहां की मैंने एक अनुवादक और इंटरप्रेटर के रूप में बहुत अच्छा कार्य किया और बहुत सारी महत्वपूर्ण डील, जिसमें कि सुखोई 30 की डील है और बहुत सारे रडार, मिसाइल और एयरक्राफ्ट की डील में मैंने भारतीय वायुसेना को अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी। और वायुसेना का जो अनुभव है वो बहुत ही जिंदगी का एक ऐसा रोमांचक अनुभव है जिसको कि शब्दों से बयान नहीं कर सकते। वो वहां रह के ही उसको अनुभव किया जा सकता है और वहां रह के ही उसे एंजॉय किया जा सकता है। AK सिंह की शख्सियत जोश और जुनून की मिली जुली मिसाल है और भारतीय वायुसेना ने इसमें और 4 चांद लगा दिए। वायुसेना में उनका ये सफर अभी जारी था कि उनकी जिंदगी में हालात ने कुछ ऐसी करवट ली जिसने स्क्वाड्रन लीडर अतुल कुमार सिंह के करियर पर पूर्ण विराम लगा दिया। सन 2000 में मेरे फादर का अचानक उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद मेरे परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। जैसे मेरे मदर की हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम्स थी, मेरी कुछ प्रॉपर्टीज की काफी प्रॉब्लम थी, मेरे भाई वगैरह छोटे थे उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी और मेरी धर्मपत्नी है, उनका एक कैरियर था जिसकी वजह से वो मेरे साथ नहीं रह सकती थी, जो दिल्ली में सेटल थी। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां मेरे सामने उत्पन्न हो गई कि मुझे एक निर्णय लेना पड़ा कि मैं इस अपने वायुसेना के एक अच्छे कैरियर को अलविदा कहूं और सिविल लाइफ में जाने की सोचूं। मैंने वायुसेना को एक एप्लीकेशन भेजी, उन्होंने उस एप्लीकेशन पर बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण विचार किया और मुझे वायुसेना से सेवानिवृत्ति की इजाजत दी। एक फौजी के लिए उसके देश की सरजमीं उसके जीवन का आधार होती है। 2003 में जब AK सिंह रिटायर हुए तो उन्होंने अपने दूसरे करियर की पारी की शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र से की। AK सिंह के सामने शुरुआत में इस राह पर कई रुकावटें आई, पर इस मुकाम पर भी एक बार फिर भारतीय फौज में उनके बिताए हुए अपने शानदार दिनों का अनुभव काम आया। डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट और वायुसेना मुख्यालय ने मुझे जॉब के लिए काफ़ी ऑफर्स प्रोवाइड किए।
लेकिन मेरा विचार ये था कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिसमें कि मैं ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकूं और समाज के लिए कुछ कर सकूं। तो मैंने सोचा कि शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है जिसमें कि आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, खासकर युवा वर्ग के लिए, जिसको कि आज एक बहुत अच्छे मार्गदर्शन और बहुत अच्छे विजन की जरूरत है। तो मैंने ये सोचते हुए अपने इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की और शुरू में काफी दिक्कतें आई, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक बिजनेस को सेटल करना, एस्टेब्लिश करना और उसमें बहुत सक्सेसफुल होना। तो लेकिन जैसे कि फौज की ट्रेनिंग होती है जिसमें कि कभी ना हारने की ट्रेनिंग दी जाती है, हमेशा जीतने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो उस ट्रेनिंग को मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई किया और आज एक सफलता के मुकाम पर मैंने अपनी जिंदगी को पहुंचाया। डॉक्टर एमपीएस ग्रुप की स्थापना के बाद ए.के. सिंह ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारतीय वायुसेना ने ए.के. सिंह के रूप में देश को एक ऐसा उद्यमी दिया जिसने बेहतरीन शिक्षा पाने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों की मंजिल की राह में एक के बाद एक कई मील के पत्थर स्थापित किए। डॉक्टर एमपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जिसकी की स्थापना हमने 2004 में की, आज उत्तर भारत में एक बहुत ही सफलता का मुकाम माना जाता है, जिसमें कि हम बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, कॉमर्स, होटल मैनेजमेंट और अन्य क्षेत्रों में शिक्षा दे रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली में हमारा हॉस्टल्स का और कुछ और अन्य व्यवसाय हैं। इसके अलावा अभी हम लोगों ने स्कूलिंग में भी एंटर किया है। डॉक्टर एमपीएस वर्ल्ड स्कूल नाम का एक बहुत ही विश्व स्तरीय स्कूल हमने अभी शुरू किया है आगरा में, जिसको कि हमें आगे बढ़ाने का भी हमारा विचार है। इस वक्त डॉक्टर एमपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का जो टर्नओवर है वो करीब 200 करोड़ का है और हमारे पूरे उसमें करीब 400 एम्प्लॉइज इस वक्त कार्यरत हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, जमीन और भी, आसमां और भी हैं, ये लाइनें रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर अतुल कुमार सिंह पर जंचती हैं। उनका सफर अभी यही नहीं थमा है। भविष्य के सुनहरी सपने उनकी चमकती हुई आंखों में देखे जा सकते हैं। अभी बहुत सारे मुकाम हासिल करने हैं, बहुत सारी सफलताएं हासिल करनी है, बहुत आगे जाना है जिंदगी में, बहुत कुछ करना है समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए। अभी आगे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ और हमारा एक रेजिडेंशियल कैंपस मथुरा में बनाने का प्लान है। मेरे अपने जो निजी प्लान है कि मैं 5 साल बाद शिक्षा के व्यवसाय से भी सेवानिवृत्त हो जाऊंगा और फिर समाज सेवा में जरूर आऊंगा और समाज के लिए दूसरे माध्यम से सेवा करूंगा। शिक्षा जगत में ए.के. सिंह द्वारा किए गए उल्लेखनीय कामों को सरकारी और निजी क्षेत्रों में बेहद सराहा गया है और उन्हें इन सेवाओं के लिए सम्मानित भी किया गया है। सिविलियन लाइफ में जब हमने शिक्षा जगत में प्रवेश किया तो मुझे 2009 से ही इतने सारे सम्मान मिलना शुरू हुए। बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर होटल मैनेजमेंट एजुकेशन, नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इन एजुकेशन। इसके अलावा अभी श्री चेतन भगत ने अभी हमें सम्मानित किया था दिल्ली में शिक्षा जगत में अनुकरणीय सेवाओं के लिए। इसके अलावा बहुत सारे सम्मान हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप द्वारा मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं। ए.के. सिंह ने अपने करियर की दूसरी पारी की शुरुआत अपने देश के युवाओं को ध्यान में रखकर की थी। वे खुद को मिली सफलताओं का श्रेय भी फौज को देते हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि देश का हर युवा बढ़ चढ़कर फौज में भर्ती हो। अपने शिक्षण संस्थानों में भी वे फौज की ट्रेनिंग की पैरवी करते हैं। मैं चाहूंगा कि देश के युवा, देश के यंगस्टर्स आर्म फोर्सेस में अगर जाना चाहें तो एक बहुत ही बेहतरीन कैरियर है उनके लिए, जिसमें कि वो न केवल एक अच्छी सैलरी मिलती है बल्कि जिंदगी में इतना रोमांच, इतने एडवेंचर्स और एक ऐसी लाइफ होती है जिसको कि आप कभी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। युवाओं के अलावा ए.के. सिंह अपने रिटायर्ड फौजी भाइयों को नहीं भूले हैं। वे चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद जैसी कामयाबी उन्होंने हासिल की है वैसी ही कामयाबी उनका हर रिटायर्ड फौजी भाई भी हासिल करे और अपने देश की सेवा में नई मिसाल कायम करे। एक्स सर्विसमैन के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जिस हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ उन्होंने आर्म फोर्सेस की सेवा की है,
उसी ट्रेंड को, उसी परंपरा को वो आगे बढ़ाएं। आगे उनके लिए बहुत सारे अच्छे फील्ड्स जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र है, रियल एस्टेट का फील्ड है, और बहुत सारे व्यवसाय हैं और बहुत सारे कॉर्पोरेट, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें कि वो अपने आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग को, आर्म फोर्सेस में उन्होंने जो कार्य किया है उसके एक्सपीरियंस को और उसकी वैल्यूज को यूज करके बहुत ज्यादा सफल हो सकते हैं।